Shinde faction had an overwhelming majority of 37 out of 55 MLAs with the when the rival faction emerged. From my analysis, observations, conclusions and findings recorded in paragraph 82 to 144 herein above, I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party. महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से इस ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया कि शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट ही असल शिवसेना है। साथ ही एकनाथ शिंदे गुट के 15 विधायक भी अयोग्य करार होने से बच गए हैं। जिन विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आया है उनमें खुद सीएम शिंदे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत, रोजगार मंत्री संदीपान राव भुमरे, अल्पसंख्यक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, बालाजी कल्याणक, अनिल भाऊ बाबर, लता सोनवणे, चिमणराव पाटिल, भरत गोगावले, किनीकर बालाजी, यामिनी जाधव, रमेश बोरनारे, संजय शिरसाट, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे और संजय राय मुलकर के नाम शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के बाकी विधायकों की सदस्यता को इस आधार पर बरकरार रखा कि चुनाव आयोग ने शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना बताया था। इस तरह से उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ही पास है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की ओर से इस फैसले ने उद्धव ठाकरे खेमे को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 3 चीजों को समझना जरूरी है। पार्टी का संविधान क्या कहता है, नेतृत्व किसके पास था और विधानमंडल में बहुमत किसके पास था। साल 2018 में शिवसेना पार्टी के संविधान के तहत जो नियुक्ति की गई थी उसे भी ध्यान में रखा गया है। साल 2018 में पार्टी के संविधान में बदलाव की जानकारी दोनों पक्षों को थी। राहुल नार्वेकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। ऐसे में मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा। उद्धव गुट ने आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। मेरे सामने असली मुद्दा है कि असली शिवसेना कौन है। सुनवाई के दौरान ही पता चला कि 2018 के बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ था। इस कारण 2018 का शिवसेना का संविधान मान्य नहीं है। ऐसे में हमने साल 1999 के संविधान को सबसे ऊपर रखा। आपको बता दें कि जून 2022 में शिवसेना में 2 फाड़ हो गया था। एकनाथ शिंदे समर्थित विधायकों ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर खुद को असली शिवसेना घोषित कर दिया था। इसके बाद ही महाराष्ट्र की महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार अल्पमत में आ गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और उनके विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की थी, लेकिन बाद में ये समय सीमा बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से जो ऐलान किया गया उससे एकनाथ शिंदे गुट खुशी से झूम उठा है। वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा में सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे सरकार के पास बीजेपी और अजित पवार गुट के एनसीपी विधायकों के साथ कुल 203 विधायकों का समर्थन है, जबकि विरोधी दलों के पास महज 83 विधायकों का समर्थन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।